नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा के बारे में। 58 साल जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी और कब तक जो है आपको जॉब सुरक्षा मिल सकती है, तो कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, 18,000 प्लस कर्मचारी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से ही अपना टेलीग्राम ग्रुप है। तो कच्चे कर्मचारियों को 58 साल की जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, सबसे पहले इसके बारे में बात कर दें तो 58 साल की जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे सिंपल बात है, अब ये तो आप कह ही नहीं सकते कि सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्वतंत्र जो है एम्प्लॉयज को जो है सुरक्षा देने का काम कर दिया गया है। 3 दिन पहले ही लेटर जारी हो चुका है, पे भी फिक्स कर दी गई है उनकी। ठीक है, जो आपकी सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है, एक्ट के तहत जो आपकी 5 साल, 8 साल, 10 साल पर जो बेनिफिट मिलते हैं, उन बेनिफिटों के बेस पे ही उनकी जो है सैलरी जो है तैयार कर दी गई है कि इनको ये सैलरी मिलेगी। ठीक है, किस पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलेगी, पीएन की कितनी होगी, ठीक है, कैमरा ऑपरेटर की कितनी होगी, क्लर्क की कितनी होगी, ठीक है, प्रोग्रामर की कितनी होगी, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपके सामने होगा उसके बारे में भी, जॉब सिक्योरिटी में। ठीक है, तो जिनके भी 5 साल पूरे हो चुके थे, ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने स्वतंत्र कर्मचारी जो एचकेआरएन के तहत लगे हुए थे, ठीक है, जिनको एचकेआरएन में पोर्ट कर दिया गया था या फिर एचकेआरएन में डायरेक्ट लिया था, जिस तरीके से भी, तो उनके जिसके भी 5 साल पूरे हो चुके हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम इस डिपार्टमेंट ने कर दिया है। तो आप ये बात तो कह ही नहीं सकते कि 58 साल की जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन ये बचता है कि आपको कब मिलेगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या बचता है कि आपको कब मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कर नहीं सकते कि जॉब सुरक्षा किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार देगी नहीं देगी। तो जो मुख्य सचिव है उसकी तरफ से लेटर जारी किया गया था। ठीक है, मुख्य सचिव की तरफ से सभी डिपार्टमेंटों को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको लेटर जारी किया गया था कि आप सभी का डाटा जो है तैयार करें और जॉब सिक्योरिटी देने का काम करें। तो मुख्य सचिव की तरफ से जो लेटर जारी हुआ था, उसी पे एक्शन लेते हुए इस डिपार्टमेंट ने, जो पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज इंफॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्वतंत्र कर्मचारियों को जो है अपना जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया है। 5 साल वालों को, 8 साल वालों को, 10 साल वालों को। 5 साल जो कर चुका है उसी को दे दी इन्होंने। जैसे 26 फरवरी 2019 की जिसकी ज्वाइनिंग थी, ठीक है, उस कर्मचारी को भी इन्होंने सैलरी, वो सैलरी क्या, जॉब सिक्योरिटी दी है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी सब, जो जॉब सिक्योरिटी के तहत जो इनकी सैलरी बनती है वो देने का काम इन्होंने किया है। तो जिस कर्मचारी की ये डेट थी ना, उसको भी इन्होंने जॉब सिक्योरिटी दे दी, यानी ये 2026 फरवरी 2024 को इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसको भी जॉब सिक्योरिटी इन्होंने दे दी है। ठीक है, तो अब बात आती है आपको कब मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट पर ये जो है डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट जो है कब इस पर एक्शन लेता है, कब आपका डाटा तैयार करता है। ठीक है, और डाटा भी किस तरीके से तैयार होगा, एचकेआरएन का जो ऑनलाइन डाटा है, एचकेआरएन का जो ऑनलाइन डाटा है उसमें आपके 2 साल हो चुके हों या 3 साल हो चुके हों, 3 तो हुए नहीं किसी के, 2 साल, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जिसके हो चुके हैं, वो प्लस में यहाँ जो आपका प्रीवियस डाटा है, ठीक है, पिछला जो रिकॉर्ड है आपका, ठीक है, वो 2 साल का है, 3 साल का है या 4 साल का है। जैसे 3 साल आपके मान के चलो यहाँ हो गए, 2 साल आपके यहाँ हो गए, तो 5 साल हो गए आप सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। पिछला जो रिकॉर्ड जिस भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया था, पोर्ट करने से पहले, एचकेआरएन में आने से पहले, जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी ठेकेदार के अंडर काम कर रखा है, वो आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, सैलरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो उसके बेस पे सारा डिपार्टमेंट आपका जो डिपार्टमेंट है वो सारा रिकॉर्ड उठाएगा और आपको जॉब सिक्योरिटी देने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो पिछला रिकॉर्ड है आपका, ठीक है, वो प्लस में एचकेआरएन ऑनलाइन जो चढ़ा हुआ रिकॉर्ड आपका, क्योंकि एचकेआरएन में आपको पता है हर रोज की हाजिरी भी वहाँ पे अपलोड होती है, हर रोज की हाजिरी भी वहाँ पे आप देख सकते हो। आप जब आपको
2 साल 4 महीने 16 दिन हो गया, अगले दिन 2 साल 4 महीने 17 दिन हो गए। इस तरीके से वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सैलरी भी इसी तरीके से बनेगी। अगर 8 साल हो चुके हैं तो जो एक्ट के तहत 8 साल वाले को बेनिफिट मिलना है, 10% मिलना है या 5% मिलना है, वो मिलेगा। 10 साल हो चुके हैं तो जो बेनिफिट एक्ट के तहत है वो मिल जाएगा। ठीक है, सैलरी कितनी कितनी मिल रही है उसकी भी डिटेल वीडियो आपके सामने होगी। तो जॉब सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो मैटर अब आप कह ही नहीं सकते कि जॉब सुरक्षा मिलेगी नहीं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका डिपार्टमेंट आपके लिए लेटर कब जारी करता है, कब आपको पत्र देता है। ठीक है, तो स्वतंत्र कर्मचारियों के लिए इन्होंने जॉब सुरक्षा देने का काम किया इस डिपार्टमेंट ने, और साथ में ही जो है कंप्लीट लिस्ट डाल दी कि हम इन कर्मचारियों को जो है जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, और साथ में सैलरी इनकी ये होगी। ठीक है, इतनी बेसिक है इनकी, और इतना टाइम इनको हो चुका है ज्वाइनिंग को, तो इतना इनके जो है फाइनल सैलरी बढ़ती है। इन्होंने इस तरीके से जो सैलरी डालने का काम किया है, स्टेटमेंट देने का काम किया है। तो आपके डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड है कि आपको जो है जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी। ये नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी अब इलेक्शन चले हुए हैं तो आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कब सूद लेता है आपकी। तो ये जानकारी रहेगी, और इन्फॉर्मेशन कैसी रही कमेंट करके आप जरूर बताओगे। ठीक है, कमेंट बिल्कुल बिल्कुल जरूर करना है कि कमेंट आपकी लिए जानकारी कैसी रही। और कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी या एचकेआरएन कर्मचारियों से जुड़ी अपडेट्स आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है अपना, वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। और उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी।